तो अब हम बात करते हैं बच्चों पीरियोडिक ट्रेंड्स एंड केमिकल रिएक्टिविटी। दैट मींस जो हमने पीरियोडिक ट्रेंड्स अब तक पढ़े हैं उनको केमिकल रिएक्टिविटी के साथ कंबाइन करने जा रहे हैं। We have observed the periodic trends in certain fundamental properties such as atomic radii हो गया, ionic radii, ionization enthalpy, electron gain enthalpy, oxidation state। इन सब को हमने किसमें पढ़ा है? फंडामेंटल प्रॉपर्टीज में पढ़ लिया था हमने, इनके पीरियोडिक ट्रेंड्स वहां पर पढ़ लिए थे। बात क्लियर है यहां तक? अब मैं अगर आगे बात करूं कि पीरियोडिसिटी को आपने देखा था कि पीरियोडिसिटी जो थी वो टोटली किससे रिलेट कर रही थी? उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेट कर रही थी। जैसे हम देख रहे थे ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे थे, शेल्स बढ़ रहे थे। दैट मीन्स जो पीरियोडिसिटी हमने पढ़ी थी वो टोटली डिपेंड किस पे थी? वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड कर रही थी। दैट मीन्स ऑल केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज आर कोरिलेटेड विद द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट। बिल्कुल बच्चों, उस एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर उसकी पूरी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है। दैट मीन्स कोरिलेट करती है। बात क्लियर है? सो नाउ वी ट्राई टू एक्सप्लोर रिलेशनशिप बिटवीन दीज फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट विद देयर केमिकल रिएक्टिविटी। अब उन फंडामेंटल प्रॉपर्टीज को हम उनकी केमिकल रिएक्टिविटी के साथ रिलेशन में देखने जा रहे हैं। मतलब उन दोनों के बीच में एक रिलेशन देखने जा रहे हैं कि क्या उनके बीच में रिलेशन होगा। सो मैं बात करूं एटॉमिक या आयोनिक रेडियाई की। The atomic and ionic radii generally decrease in a period from left to right। हमने क्या पढ़ा था? एटॉमिक और आयोनिक रेडियाई हमारी एक पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पर क्या होती थी? डिक्रीज होती थी। और ये डिक्रीज होती थी इसकी वजह से आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाती थी? आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ जाती थी। बिल्कुल बच्चों, लेफ्ट से राइट जाने पे हमने देखा था कि आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती थी क्योंकि साइज छोटी होती थी। और आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती थी, उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी क्या होती थी? वो भी बढ़ जाती थी। मोर नेगेटिव अक्रॉस ए पीरियड। दैट मींस लेफ्ट से राइट जाने पे हमारे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू भी मोर नेगेटिव हो जाती थी। बात क्लियर है? इन अदर वर्ड्स द आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द एक्सट्रीम लेफ्ट एलिमेंट इन ए पीरियड इज लीस्ट। क्या बोला मैंने बच्चों? अगर मैं एक्सट्रीम लेफ्ट एलिमेंट की बात करूं किसी पीरियोडिक टेबल में, मतलब फर्स्ट ग्रुप हो जाए मेरा, उन फर्स्ट ग्रुप की बात करूं तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी? सबसे कम होगी, क्योंकि वहां पर हमें इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी बहुत कम देनी पड़ेगी क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज कम होगा वहां पे। बात क्लियर है यहां तक? एंड द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ द एलिमेंट ऑन द एक्सट्रीम राइट इज हाईली नेगेटिव। और अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करूं किसमें? एक्सट्रीम राइट में, मतलब जो मेरे 17 ग्रुप है, 16 ग्रुप है, उनकी मैं बात करूं तो वहां पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू जो है वो हाईएस्ट होती थी, हाईएस्ट नेगेटिव में हाईएस्ट होती थी। बात क्लियर है? मैंने यहां पर नोबल गैसेस को कंसीडर नहीं किया है क्योंकि नोबल गैसेस के पास कंप्लीटली फील्ड शेल्स होती है, तो वो पॉजिटिव चार्ज, उनके पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव होती है। इसलिए मैंने 18 ग्रुप को वहां पर यूज नहीं लिया है। तो इन सब की वजह से दिस रिजल्ट्स इनटू हाई केमिकल रिएक्टिविटी एट टू एक्सट्रीम एंड द लोवेस्ट इन द सेंटर। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि मेरे एक्सट्रीम जो दो एंड्स हैं, या फिर मैं लेफ्ट की बात करूं या राइट की बात कर दूं, वहां पर रिएक्टिविटी ज्यादा होती है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली निकाल देता है, एक इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली ले लेता है, तो वहां पर रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है। बट मिडिल ऑफ द पीरियोडिक टेबल की मैं बात करूं तो वहां रिएक्टिविटी इतनी ज्यादा कम नहीं होती है। बात क्लियर है? Thus the maximum chemical reactivity at the extreme left is exhibited by the loss of an electron। extreme left के अंदर तो क्या है? इलेक्ट्रॉन निकालने की टेंडेंसी ज्यादा है, इसलिए वहां केमिकल रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। और एक्सट्रीम राइट की मैं बात करूं, मतलब हेलोजेंस की मैं बात करूं, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा है और एनायन में चेंज होने की टेंडेंसी ज्यादा है, तो इसलिए यहां पर इसकी केमिकल रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। बात क्लियर है? दैट मीन्स एक्सट्रीम जो दोनों मेरे एंड है उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज ज्यादा होगी, केमिकल रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। बात क्लियर है आपको यहां तक? तो ये बात थी हमारी जनरल पॉइंट्स की। अब मैं बात करता हूं दिस प्रॉपर्टी कैन बी रिलेटेड विद द रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर ऑफ द एलिमेंट्स। अब जो ये प्रॉपर्टीज है, ये जो इलेक्ट्रॉन देने की या इलेक्ट्रॉन लेने की, इन सब को हम पढ़ेंगे आने वाले जब इंडिविजुअल ब्लॉक पढ़ेंगे हम, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, वहां हम देखेंगे इनको कि किस तरह ये रिड्यूस हो सकते हैं, किस तरह ये ऑक्सीडाइजिंग हो जाते हैं। बात क्लियर है? हालांकि it can be directly related to the metallic and non-metallic character of the element।
जबकि ये जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी है ये मेटलिक और नॉन मेटलिक कैरेक्टर पर डायरेक्टली डिपेंडेंट है। कैसे? मेटलिक कैरेक्टर ऑफ एन एलिमेंट विच इज हाईएस्ट एज द एक्सट्रीम लेफ्ट डिक्रीजेज एंड द नॉन मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीजेज while moving from left to right across a period। क्या मतलब हुआ इसका बच्चों? इसका मतलब हुआ कि जो मेरे मेटल्स होते हैं, मेटल्स मेरे लेफ्ट साइड में बहुत ज्यादा होते हैं और लेफ्ट से राइट जाता हूं तो मेटलिक कैरेक्टर तो डिक्रीज हो जाते हैं, बट नॉन मेटलिक कैरेक्टर क्या हो जाते हैं? इंक्रीज हो जाते हैं। बात क्लियर है आपको समझ में आई? मेटलिक और नॉन मेटलिक। सो द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ एन एलिमेंट कैन बी बेस्ट शोन बाय इट्स रिएक्शन विद ऑक्सीजन एंड हेलोजन। दैट मीन्स जो केमिकल रिएक्टिविटी है वो मुझे सबसे अच्छी कहां देखने को मिलेगी? वो मुझे मिलेगी हेलोजेंस या फिर ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करा दूं तो वहां हमें केमिकल रिएक्टिविटी बहुत अच्छे से देखने को मिलेगी। सो हियर हम सबसे पहले बात करेंगे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराने की। हेलोजेंस को हम इंडिविजुअली उनके पीरियड्स में पढ़ेंगे, बट यहां हम बात करेंगे सबसे पहले ऑक्सीजन की। बात क्लियर है? सो एलिमेंट्स ऑन टू एक्सट्रीम ends of a period easily combine with oxygen to form oxide। क्या बोला मैंने? जो एलिमेंट मेरे एक्सट्रीम एंड्स पर प्रेजेंट है किसी पीरियड के, सपोज मेरा फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हो जाए या 17 ग्रुप के एलिमेंट हो जाएं, वो मेरे ऑक्साइड फॉर्म करेंगे। और ऑक्साइड फॉर्म कौन कौन से करेंगे? फॉर एग्जांपल उसने नॉर्मल ऑक्साइड फॉर्म किया है, और जो नॉर्मल ऑक्साइड जो एक्सट्रीम लेफ्ट वाले जो एलिमेंट होंगे वो मेरे बनाएंगे मोस्ट बेसिक कंपाउंड बनाएंगे, मोस्ट बेसिक ऑक्साइड्स बनाएंगे। फॉर एग्जांपल Na2O, K2O, Li2O, ये सब जो भी होंगे मेरे एक्सट्रीम लेफ्ट के अंदर वो मेरे बेसिक ऑक्साइड्स बनाएंगे। वेयरएज जो एक्सट्रीम राइट में जो एलिमेंट्स होंगे मेरे वो कैसे बनाएंगे? वो मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड्स बनाएंगे बच्चों। फॉर एग्जांपल Cl2O7 हो गया हमारा, ये एक एसिडिक ऑक्साइड्स है। तो क्या मतलब हुआ? जो मेरे लेफ्ट के साइड में, एक्सट्रीम लेफ्ट के साइड में ऑक्साइड्स बनेंगे वो मेरे मोस्ट बेसिक होंगे, और जो मेरे एक्सट्रीम राइट में बनेंगे वो मेरे क्या होंगे? मोस्ट एसिडिक होंगे। बात समझ में आई कि कौन से बेसिक ऑक्साइड्स होंगे और कौन से एसिडिक ऑक्साइड्स होंगे? ठीक है। सो ऑक्साइड्स ऑफ एलिमेंट इन द सेंटर आर एम्फोटेरिक, और जो मेरे बीच के जो एलिमेंट्स होते हैं वो मैक्सिमम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल Al2O3 हो जाए, As2O3 हो जाए, फॉर एग्जांपल CO हो जाए जिसे हम कार्बन मोनोऑक्साइड भी बोलते हैं, NO हो जाए, N2O हो जाए, ये सब क्या है? ये सब मेरे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स है। अब एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते क्या हैं उसकी बात करें। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स जो होते हैं वो एसिडिक बिहेव करते हैं बेस के साथ और बेसिक नेचर शो करते हैं एसिड्स के साथ, वेयरएज न्यूट्रल ऑक्साइड्स हैव नो एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टीज। बात समझ में आई? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स तो वो थे मेरे जो एसिड की तरह बिहेव करते थे जब उनकी रिएक्शन बेस के साथ कराई जाती थी, और खुद बेस की तरह बिहेव करते थे जब उनकी रिएक्शन एसिड के साथ कराई जाती थी। बट अगर मैं बात करूं न्यूट्रल ऑक्साइड्स की, तो न्यूट्रल ऑक्साइड जो होते हैं उनके अंदर एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टीज नहीं होती है। तो बात समझ में है आपको बच्चों कि कैसे केमिकल रिएक्टिविटी होती है? या तो एक्सट्रीम लेफ्ट वालों की होगी ज्यादा या एक्सट्रीम राइट वालों की होगी, इनकी केमिकल रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। तो आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा, और इसी के साथ हमारा ये थर्ड चैप्टर भी कंप्लीट होता है जिसका नाम क्या था? क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर पीरियोडिसिटी। बात क्लियर है? सो आई होप आप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू।